विवेक चूड़ामणि प्रस्तुतकर्ता स्वयं प्रकाश शर्मा। 13वां भाग। इस भाग में श्लोक नंबर 348 से श्लोक नंबर 376 तक है, जिसमें गुरु सत्य और असत्य, ध्यान द्वारा मन को शुद्ध करना, वैराग्य तथा समाधि, इन सब के बारे में बताते हैं। और वे बताते हैं ये सब ब्रह्म तक पहुंचने के साधन है। विवेक चूड़ामणि। गुरु शिष्य को बताते हैं, अंधकार के कारण उत्पन्न अज्ञान और भ्रम के कारण हमें रस्सी में सांप दिखाई देता है, जिसकी वजह से हमें भय आदि कष्ट होते हैं। लेकिन जब प्रकाश से अंधकार हट जाता है, तब हमें रस्सी का सही रूप दिखाई दे जाता है, और उसके साथ ही रस्सी के सत्य को ढकने वाला अज्ञान और उसके साथ जुड़े हुए भ्रम और भय आदि कष्ट, वे सब भी नष्ट हो जाते हैं। इसलिए बंधनों को तोड़ने के लिए विद्वान व्यक्ति को वस्तुओं की सही प्रकृति जाननी चाहिए। लोहा अपने आप अपना रूप नहीं बदल सकता, अग्नि के संपर्क के कारण ही वह अपना रूप बदल लेता है। ठीक उसी प्रकार बुद्धि के भीतर आत्मा होने के कारण बुद्धि अपना रूप बदल लेती है। वह जानने वाला ज्ञाता और जाना गया ज्ञान बन जाती है। लेकिन चूंकि दोनों ज्ञाता तथा ज्ञान बुद्धि के ही प्रभाव हैं, इसलिए वे वास्तविक नहीं हैं, वे सत्य नहीं है, वे असत्य हैं। जैसे कि भ्रम की अवस्था में, स्वप्न की अवस्था में तथा कल्पना की अवस्था में देखा गया है। ठीक उसी प्रकार अहंकार से लेकर शरीर तथा इंद्रियों की वस्तुओं तक जो प्रकृति के संशोधन है, वे सभी संशोधन भी वास्तविक नहीं है, सत्य नहीं है, वे सभी असत्य हैं। और उनकी अवास्तविकता, उनका असत्य होना इसलिए है कि वे सब तो हर पल परिवर्तन के अधीन होते हैं, जबकि जो आत्मा है वह तो सदा एक जैसी ही रहती है, वह तो कभी भी बदलती नहीं। परम आत्मा तो सदा रहने वाले शाश्वत अविभाज्य ज्ञान की प्रकृति की है। वह तो एक अकेली है, जिस जैसा दूसरा और कोई नहीं है। यह बुद्धि तथा अन्य का साक्षी है, और यह सकल तथा सूक्ष्म दोनों से भिन्न और अलग है। आत्मा तो मैं शब्द या मैं का जो विचार, उसका जो निहित मतलब है, जब उस मैं को समय तथा परिस्थिति से वंचित कर देते हैं, यह वो भीतरी शाश्वत आनंद का मूर्ति रूप है। इस प्रकार जो बुद्धिमान व्यक्ति है, वह तो सत्य और असत्य में भेद करता है, और सत्य और असत्य में भेद करके वह तो अपनी ही प्रकाशमय अंतर्दृष्टि के माध्यम से जीव आत्मा और परमात्मा के सत्य को जान लेता है। और यह सत्य जान लेने के बाद और अपनी आत्मा का बोध हो जाने के बाद सभी बंधनों से छुटकारा पाकर वह शांति को प्राप्त करता है। एक अकेली, जिस जैसा दूसरा और कोई नहीं है, उस आत्मा का निर्विकल्प समाधि के माध्यम से बोध हो जाने के बाद हृदय को बांधने वाली अज्ञानता की जो गांठें हैं, वे सभी गांठें पूरी तरह नष्ट हो जाती हैं। तुम, मैं, यह, इस प्रकार के जो भी विचार होते हैं, वे सभी विचार तो बुद्धि के दोषों के कारण ही होते हैं। लेकिन वह परिपूर्ण भगवान, वह परमात्मा जो एक अकेला है, जिस जैसा दूसरा और कोई नहीं है, जब वह परमात्मा अपने आप को समाधि में प्रकट कर देता है, तब तुम, मैं, यह
तब इस प्रकार जो भी विचार होते हैं वे सभी विचार उस मुक्ति के आकांक्षी के लिए ब्रह्म के सत्य का बोध हो जाने के कारण लुप्त हो जाते हैं। तब उसके लिए न तो तुम रहता है, न मैं रहता है, न यह रहता है इत्यादि। जो सन्यासी शांत होता है, जो सन्यासी आत्मनियंत्रित होता है, जो सन्यासी इंद्रियों की वस्तुओं वाले जगत को पूरी तरह छोड़ चुका है, जो धैर्यवान है और जो समाधि के अभ्यास के प्रति पूरी तरह समर्पित होता है, वह तो सदा इस बात पर ही चिंतन करता है कि मेरी जो आत्मा है वह आत्मा तो सारे ब्रह्मांड की आत्मा है। तब इसके माध्यम से वह सन्यासी उन विचारों को पूरी तरह नष्ट कर देता है जो विचार अज्ञानता के अंधकार के कारण होते हैं, और उन विचारों को नष्ट करके वे सभी गतिविधियों से तथा मन के डगमगाने से मुक्त होकर ब्रह्म के रूप में आनंद से रहता है। इस बात को जान लो कि केवल वे लोग ही जन्म मरण के चक्कर से मुक्त होते हैं जिन लोगों ने समाधि प्राप्त कर ली है, और समाधि प्राप्त करके जिन्होंने वस्तुगत जगत को, इंद्रियों को, मन को, यहाँ तक कि उन्होंने अपने अहंकार को भी उस आत्मा में विलीन कर दिया है जो आत्मा परम ज्ञान है। केवल वे लोग ही मुक्त होते हैं। वे तो हरगिज नहीं होते जो सुनी सुनाई बातों पर भरोसा करते हैं, या जिन्हें केवल किताबी ज्ञान ही होता है लेकिन आत्मा का बोध नहीं होता। व्यक्ति के साथ जो परिवर्तनों या उपाधियां जुड़ी हुई हैं, उनकी भिन्नता के कारण व्यक्ति भी अपने आप को भिन्नता से भरा हुआ मान लेता है। लेकिन जब उन परिवर्तनों या उन उपाधियों को हटा दिया जाता है, तब व्यक्ति फिर से अपनी स्वाभाविक, अपनी प्राकृतिक आत्मा में आ जाता है। वह अपने अपरिवर्तनीय रूप में आ जाता है। इसलिए परिवर्तनों या उपाधियों को समाप्त करने के लिए व्यक्ति सदा निर्विकल्प समाधि का अभ्यास किया करे। जो व्यक्ति वास्तविक या सत्य से जुड़ा रहता है, वह तो केवल अपनी सत्य की ओर केंद्रित एकाग्र भक्ति द्वारा स्वयं भी वास्तविक या सत्य बन जाता है। कहा जाता है कि कीड़ा भ्रमर का ध्यान करते करते स्वयं भी भ्रमर रूप हो जाता है, और जिस प्रकार कीड़ा भ्रमर का ध्यान करते करते भ्रमर रूप हो जाता है, ठीक उसी प्रकार योगी भी परमात्मा के सत्य पर ध्यान लगाने से ब्रह्म के प्रति अपनी परमात्मा की ओर केंद्रित एकाग्र भक्ति द्वारा स्वयं भी उस ब्रह्म, उस परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। परमात्मा का जो सत्य होता है, वह सत्य तो बहुत ही सूक्ष्म होता है। इसलिए इतना सूक्ष्म होने के कारण वह सत्य मन की बाहरगामी जो ठोस प्रकृति है, मन की उस बाहरगामी ठोस प्रकृति द्वारा पहुंचा नहीं जा सकता, वहां पहुंचा नहीं जा सकता। परमात्मा का जो यह अति सूक्ष्म सत्य है, वह सत्य तो केवल उन महान आत्माओं के लिए ही आसानी से प्राप्त होता है जो महान आत्माएं समाधि के माध्यम से अपने मन को असाधारण सूक्ष्मता की स्थिति में ले आते हैं। सोने की जो अशुद्धियां होती हैं, वे सभी अशुद्धियां सोने को तभी छोड़ती हैं जब बहुत तेज अग्नि द्वारा सोने को तपाकर उसका तापमान बढ़ाया जाता है। ऐसा करने से सोने की अशुद्धियां उसे छोड़ देती हैं और सोना फिर से अपनी प्राकृतिक चमक पर लौट आता है। ठीक उसी प्रकार मन भी ध्यान के माध्यम से सद्गुण,
रजगुण तथा तमोगुण जैसी अपनी अशुद्धियों को छोड़ देता है और अपनी इन अशुद्धियों को छोड़कर वह ब्रह्म के सत्य को प्राप्त कर लेता है। जब इस प्रकार शुद्ध किया हुआ मन ब्रह्म में विलीन हो जाता है, तब व्यक्ति की जो समाधि है वह समाधि सविकल्प अवस्था से, जहाँ विचार रहते तो हैं लेकिन वह समाधि वाले को प्रभावित नहीं करते, निर्विकल्प समाधि की अवस्था में पहुंच जाती है, जहाँ मानसिक गतिविधियाँ आत्मा में विलीन हो जाती हैं और जहाँ जानने वाला ज्ञाता, जानने की क्रिया तथा ज्ञान, इनमें कोई अंतर नहीं रहता। और यह निर्विकल्प समाधि की अवस्था सीधे ब्रह्म के आनंद की बोध की ओर ले जाती है, जो ब्रह्म एक अकेला है, जिस जैसा दूसरा और कोई नहीं है। इस निर्विकल्प समाधि से गांठों की तरह जो इच्छाएं होती हैं, वे सभी इच्छाएं नष्ट हो जाती हैं, सभी काम तथा सभी गतिविधियां रुक जाती हैं और तब होने लगती है भीतर बाहर हर जगह और हर समय व्यक्ति की अपनी स्वाभाविक प्रकृति की सहज अभिव्यक्ति। चिंतन को तुम श्रवण से 100 गुना बेहतर मानो, ध्यान को तुम चिंतन से 1,00,000 गुना बेहतर मानो, लेकिन जो निर्विकल्प समाधि है वह तो अपने परिणामों में अनंत होती है, इसलिए इसका इन दोनों के साथ तुलना नहीं की जा सकती। निर्विकल्प समाधि द्वारा ब्रह्म के सत्य का बोध साफ साफ और निश्चित तौर से हो जाता है, अन्यथा नहीं, क्योंकि तब मन जो प्रकृति से अस्थिर होता है, तब उस मन में अन्य धारणाएं मिश्रित होने की संभावना रहती है। इसलिए अपने मन को शांत रखते हुए तथा अपने इंद्रियों को नियंत्रित रखते हुए तुम तो अपने मन को सदा परम आत्मा में डुबो कर रखो, जो परम आत्मा तुम्हारे भीतर है, और उस भीतरी सत्य के बोध के माध्यम से तुम तो उस अंधकार को नष्ट कर दो, जो अंधकार अज्ञानता द्वारा पैदा किया गया है और जो आरंभहीन है। अब तुम्हें मैं योग के विभिन्न चरणों के बारे बताता हूँ। पहले चरणों में आते हैं ये सब: अपनी वाणी तथा अपनी सभी इंद्रियों का नियंत्रण, आवश्यकता से अधिक उपहारों का ग्रहण न करना, किसी भी प्रकार की आशा या किसी भी प्रकार की उम्मीद न रखना, हर प्रकार की गतिविधि, हर प्रकार के कर्म और काम से मुक्ति तथा हमेशा एकांत सेवानिवृत्त स्थान में निवास करना। एकांत सेवानिवृत्त स्थान में निवास करने से इंद्रियों के अंगों को नियंत्रित करने में सहायता मिलती है। इंद्रियों के नियंत्रण से मन के नियंत्रण में मदद मिलती है। मन के नियंत्रण से अहंकार नष्ट किया जाता है और फिर यह योगी को ब्रह्म के आनंद का अटूट बोध दिलाता है। इसलिए चिंतन वाले व्यक्ति को चाहिए कि वह हमेशा केवल मन को ही नियंत्रण में रखने का प्रयास किया करे। अपनी वाणी तथा अन्य सभी इंद्रियों को तुम अपने मन में रोक कर रखो। अपने मन को तुम अपनी बुद्धि में रोक कर रखो और अपनी इस बुद्धि को तुम बुद्धि के साक्षी जीव आत्मा में रोक कर रखो, और फिर उस जीव आत्मा को भी तुम उस अनंत परम आत्मा में विलीन करके परम शांति को प्राप्त करो। शरीर, प्राण, अंग, मन, बुद्धि तथा अन्य जिस किसी भी उपाधि या जिस किसी भी आने वाले परिवर्तन के अनुलग्नक के साथ व्यक्ति का मन जुड़ जाता है, व्यक्ति जैसे कि वही उपाधि या वही परिवर्तन वाले अनुलग्नक स्वयं भी बन जाता है। और जब यह रोका जाता है, तब देखा गया है कि चिंतन वाला व्यक्ति
बहुत आसानी से सब कुछ से बेलगाव, सब कुछ से अनासक्त, सब कुछ से उदासीन हो जाता है और उसे सदा रहने वाले आनंद का भरमार अनुभव हो जाता है। यह तो वैराग्य वाला व्यक्ति है जो भीतरी और बाहरी त्याग के लिए योग्य होता है, क्योंकि वैराग्य वाला व्यक्ति मुक्ति की इच्छा रखते हुए भीतरी और बाहरी लगाव छोड़ देता है। यह तो केवल वैराग्य वाला व्यक्ति ही है जो पूरी तरह से ब्रह्म में स्थित होने के कारण इंद्रियों की वस्तुओं के प्रति बाहरी लगाव छोड़ सकता है और अहंकार तथा मन के सभी संशोधनों के प्रति भीतरी लगाव भी छोड़ सकता है। हे विद्वान व्यक्ति, इस बात को अच्छी तरह से जान लो कि मुक्ति के आकांक्षी के लिए वैराग्य और विवेक, ये दोनों जैसे पक्षी के दो पंखों की भांति है। जो मुक्ति की बेल होती है, वह बेल तो जैसे एक बड़ी इमारत के ऊपर होती है जिस तक पहुंचना बहुत कठिन है। केवल अकेले वैराग्य द्वारा या केवल अकेले विवेक द्वारा मुक्ति की उस बेल तक पहुंचा नहीं जा सकता। वहां पहुंचने के लिए दोनों वैराग्य और विवेक दोनों की आवश्यकता है। जैसे पक्षी भी केवल एक पंख से उड़ नहीं सकता, उड़ने के लिए पक्षी को दोनों पंखों की आवश्यकता होती है। तुम यह भी जान लो कि केवल बहुत अधिक वैराग्य वाले व्यक्ति को समाधि प्राप्त होती है और केवल समाधि वाले व्यक्ति को स्थिर बोध मिलता है, और बंधन से तो केवल वही व्यक्ति मुक्त होता है जिसे सत्य का बोध हो गया है, और केवल मुक्त आत्मा ही अनंत आनंद अनुभव कर सकता है। आत्मनियंत्रण वाले व्यक्ति के लिए वैराग्य से अधिक अच्छा खुशी का कोई और साधन मुझे मिलता नहीं। और जब यह वैराग्य आत्मा के शुद्धतम बोध के साथ जुड़ा हुआ होता है, तब तो यह पूर्ण स्वतंत्रता की पराकाष्ठा की ओर ले जाता है। और चूंकि यह चिरस्थायी मुक्ति की देवी की ओर ले जाने वाला प्रवेश द्वार है, इसलिए अपने कल्याण के लिए तुम तो भीतर और बाहर दोनों से उदासीन अनासक्त रहो तथा अपने मन को सदा शाश्वत आत्मा पर स्थिर करके रखो। हाँ, चूंकि यह चिरस्थायी मुक्ति की देवी की ओर ले जाने वाला प्रवेश द्वार है, इसलिए अपने कल्याण के लिए तुम तो भीतर और बाहर दोनों से उदासीन अनासक्त रहो तथा अपने मन को सदा शाश्वत आत्मा पर स्थिर करके रखो। इसके साथ ही विवेक चूड़ामणि का 13वां भाग संपन्न हुआ। ओम शांति शांति शांति। ओम।